सोचिए, अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। अभी दुनिया की नज़रें सिर्फ दो देशों पर टिकी है, ईरान और इजराइल। असल में ईरान और इजराइल के बीच तनाव कई सालों से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मतभेद है, लेकिन हाल ही के समय में मिडिल ईस्ट में हुई घटनाओं ने इस तनाव को फिर से चर्चा में ला दिया है। इसी वजह से दुनिया भर के लोग ये जानना चाहते हैं कि आगे क्या हो सकता है। मिडिल ईस्ट में एक क्षेत्र नहीं है, ये दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। यहीं से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल प्राप्त करता है। अगर यह हालात बिगड़ते हैं, इसका असर सिर्फ एक या दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी कारण से लगातार कई देश इस स्थिति पर नज़र रखे हैं और तनाव को कम करने की अपील कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि तनाव ख़त्म हो जाएगा या फिर मिडिल ईस्ट में हालात और गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि अगर स्थिति और बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। और दोस्तों, इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, अब बात करते हैं कि दोस्तों, अगर ईरान और इजराइल के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर कई देशों पर पड़ सकता है और भारत भी इससे पूरी तरह से अलग नहीं है। सबसे पहला असर पड़ेगा तेल पर। मिडिल ईस्ट दुनिया का बड़ा तेल क्षेत्र है और भारत भी अपनी ज़रूरत बहुत सारा तेल यहीं से खरीदता है। अगर इस इलाके में हालात ख़राब होते हैं तो तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, और जब सप्लाई कम होती है तो तेल की कीमत बढ़ने लगती है। तेल महंगा होने का मतलब है कि भारत में पेट्रोल और डीजल भी महंगे हो सकते हैं। जब ईंधन महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट और कई चीज़ों की लागत बढ़ सकती है। धीरे धीरे इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जब चीज़ें महंगी होती हैं तो आम लोगों और कंपनियों दोनों पर खर्च बढ़ जाता है। इसी के साथ शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। एक समय में कई निवेशक थोड़ा सावधान हो जाते हैं, लेकिन अगर हालात शांत हो जाते हैं तो बाजार और अर्थव्यवस्था धीरे धीरे फिर सामान्य हो जाते हैं। यानी साफ शब्दों में कहे तो ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में हालात शांत होंगे या तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइए। और दोस्तों, अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की। इस महीने भारतीय शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कभी बाजार में तेज़ी दिखी तो कभी अचानक हल्की गिरावट भी देखने को मिली। मार्केट को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी वजह रही है अंतर्राष्ट्रीय खबरें और कच्चे तेल की कीमतों में बदलाव। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो कई कंपनियों के खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसी वजह से बाजार में कभी कभी दबाव भी देखने को मिलता है। दूसरी तरफ कुछ कंपनियों के शेयर में अच्छी हलचल भी देखी गई, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री और टाटा मोटर्स पर लोगों की नज़रें बनी हुई है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे समय में जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके काम और बिजनेस को समझना ज़रूरी होता है। फिलहाल में लोगों की नज़र इस बात पर रहेगी कि वैश्विक हालात और कंपनियों के नतीजे मार्केट को किस दिशा में ले जाते हैं।